तो क्या अब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हम कभी नहीं देख पाएंगे? क्या कहीं पर भी अब नहीं हो पाएगा भारत पाक मुकाबला? कैसे पाकिस्तान के मीडिया की गंदी करतूतों की वजह से अब भारत पाक मुकाबला देखना सपना हो जाएगा? ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि आज से लगभग 3 महीने पहले, या यूं कहें कि 4 महीने लगभग पहले, मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाला था, और वो वीडियो पाकिस्तानी मीडिया को मेरा 2 टूक जवाब था। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे पाकिस्तान मीडिया लगातार भारत पर हमलावर हो रहा है। उनके पूर्व एक्सपर्ट्स जो है वो भारतीय बीसीसीआई को, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसको लगातार गालियां दे रहे हैं, भारतीय प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, भारतीय पूर्व क्रिकेटर्स को गालियां दे रहे हैं। और इवन ये गालियां सिर्फ उनके यूट्यूब पत्रकारों की तरफ से नहीं, बल्कि पूर्व क्रिकेटर्स की तरफ से जिन्होंने 2-4 टेस्ट मैच सिर्फ खेले हैं, तनवीर अहमद जैसे खलनायकों की तरफ से जो है वो दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो क्या आप किसी को गाली देकर अपने घर में बुलाओगे, या उसको अपने घर पे आओ भगत के तरफ से बुलाओगे? आप तो ऐसे कह रहे हो कि आप जी हुजूरी भी कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, और अगले ही पल जो है आपका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अपरिचित की तरह है। एक तरफ आप कहते हो अब्बू आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अगले पल आएगा नहीं तू, धमकी देता। मतलब ये क्या तरीका है? एक पल रिक्वेस्ट, अगले ही पल धमकी। और उसमें भी सबसे बड़ा योगदान वहां के ऐसे टुटपुंजिया यूट्यूबर्स की है जिन्होंने भारतीय टीम को वहां ना जाने में बड़ी भूमिका निभा दी है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से लगातार वहां की मीडिया भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आरोप लगाती रही कि भाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जानबूझ करके नहीं भेज रहा है, जानबूझकर अपनी टीम नहीं भेज रहा है, ये है वो है, न जाने क्या क्या बातें बोली गई हैं। इवन अब तो मुझे यह भी पूछना है उन लोगों से जो भारत में बैठे वाले मीडिया हाउस के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, अब तो उनके वीडियोस अपने चैनल पर चला चला करके कहा जा रहा है कि फलाना जो है वो प्रूव करे कि भारत में पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या इशू हैं। ये भूल जाते हैं कि क्वेटा में जो अभी अभी फूल बरसाए गए हैं उनके द्वारा, उनके तरफ जो बरसाए गए हैं उसको लेकर के बात नहीं हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी हमारे यहाँ बड़ी तमाम है। मैंने एक शुरू में कहा था, जब वहां का एक एजाज बकरी करके कोई है, उसने ये बात बोली थी कि भाई भारत को तो आना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, आईसीसी को प्रॉब्लम होगा, भारत नहीं आएगा तो भारत का नुकसान हो जाएगा। आज सच्चाई यह है कि नुकसान भारत को नहीं हो रहा है, नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। आईसीसी को नुकसान हो सकता है कि हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि आप लोगों को ही पता होगा कि ये जो पाकिस्तान नौटंकी कर रहा है ना, ये नौटंकी उनका सब खत्म हो जाएगा जब आपके पास पैसा नहीं आएगा। आईसीसी जो भी कमाता है वो पैसे बांटता है। और इस वक्त आपको बता दूं कि बिग 3, यानी कि अगर आप देखें जो क्रिकेट में बिग 3 हैं जिनका सबसे ज्यादा स्टेक है क्रिकेट के मामले में, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, इनके मैचेस की वजह से और जिस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कराता है बीसीसीआई, उसके दम पर ये बाकी बोर्ड्स पल रहे हैं। और ये पाकिस्तान वाले बार बार गिदड़ भपकी दे रहे थे भारत को कि आप नहीं आओगे, ना आओ, हम आपके बिना चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे। नौबत यहां तक आ गई है कि आज हमारे बिना चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं होगा, इवन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको ही बाहर कर दिया जाए। अब इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। 1400 करोड़ यानी 1400 करोड़ रुपए लगा करके आपने जो है अपना स्टेडियम तैयार करने की सोची। ये लोग तब मैच होस्ट करने की बात कर रहे हैं जब शेड्यूल आने का भी डेट आ गया, लेकिन अभी तक इनके स्टेडियम में काम चल रहे हैं। एक्यूआई लेवल जो इनके यहां है प्रदूषण का, वो अपने आप में दुनिया में कहीं उतना कहीं नहीं होगा, 1900 के ऊपर चला गया। और ऐसे में कि पाकिस्तान की टीम लोग, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में जब कोरोना काल आया तो वहां पर मास्क नहीं पहने जितना कि अब मास्क पहनना पड़ रहा है प्रदूषण की वजह से। इनके यहां ना होटल तैयार नजर आते हैं, ना स्टेडियम तैयार नजर आते हैं, फिर भी इनके जर्नलिस्ट ऐसी बातें करते हैं कि पूछिए ही मत। इनके यहां से बार बार कुछ कुछ सवाल उठाए गए, बार बार सवाल पूछे गए, और बार बार ये हमने कहा कि भारत नहीं जाएगा। हाँ, भारत के कुछ जर्नलिस्ट ऐसे रहे हैं जो अमेरिका में जब इन लोगों से मिले, बकरी ने अपने चैनल पर भी वो वीडियो डाला हुआ है, और सवाल किया उसी जर्नलिस्ट से, जिस जर्नलिस्ट ने ऐसा लगा जैसे खुद ही गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं। उस जर्नलिस्ट ने कह दिया कि भारत तो जाएगा पाकिस्तान, बिल्कुल जाएगा, ये तो आईसीसी टूर्नामेंट है। आज वो जर्नलिस्ट से मैं पूछना चाहता हूं, जो भारत में बैठे हुए जर्नलिस्ट साहब हैं, कि आपने किस बेसिस पर एश्योरेंस दे दिया बकरी को वहां पे
एजाज बकरी को आपने किस बात पे एश्योरेंस दे दिया कि नहीं भारत तो जाएगा? आज वो आपके वीडियो को कट करके, आज आपके वो क्लिप को कट करके अपने वीडियो में डाल रहा है और वो पूछ रहा है सवाल आपसे कि आपने उसके चैनल पर कहा था कि भारत पाकिस्तान जाएगा। तो क्या ये आपके मन की ख्वाहिश थी कि आप भी पाकिस्तान जाएं कवर करने के लिए, या आप जो है 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं वहां पे? और कहीं ना कहीं भारत में भी इस प्रकार के जर्नलिस्टों की वजह से पाकिस्तान वालों को लगता है कि पूरे भारत की सोच यही है, जबकि ऐसा है नहीं। सच्चाई बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त के सिचुएशन और हालात को देखते हुए जो ये फैसला हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत सही फैसला हुआ है और भारतीय टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है। कहीं पर ही मैच करा लीजिए, पाकिस्तान टीम इंडिया नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। दोनों जगह के आवाम के लोगों को चाहे जितना रिलेशन अच्छा हो, जो कुछ भी है, मैं ना पाकिस्तान के लोगों को गलत कह रहा हूं ना भारत के, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरे के पूरे आईसीसी टूर्नामेंट्स में वो रेगुलेशन है, वो क्लॉज है उसका आईसीसी का, मैं बार बार हर वीडियो में बताता रहा हूं। आईसीसी कहता है कि अगर पॉलिटिकल रिलेशंस या किसी गवर्नमेंट की अगर बात करें, किसी देश की गवर्नमेंट अगर अलाउ नहीं करती है तो उसमें आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता है। रही बात बॉयकॉट करने की, पाकिस्तान बॉयकॉट करके देखेगा इतना सैंक्शन लग जाएगा पाकिस्तान के ऊपर में कि उनके बाप दादा भी चुका नहीं पाएंगे उन सैंक्शंस के बाद, उतनी पेनल्टी लग जाएगी। अब सच्चाई यह है कि हर कोई यहां पर जो भी आ रहा है वो अपनी अपनी बयानबाजी करता है। रमीज राजा को भारत से न जाने क्या दुश्मन हो गया, जिस भारत ने कमेंट्री की दुनिया में उनका नाम बनवाया उसी भारत से परेशानी हो गई जैसे ही पीसीबी चेयरमैन बने रमीज राजा। उसके बाद नजम सेठी आए, नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, हाइब्रिड मॉडल, और हाइब्रिड मॉडल पर मैच हुआ। उसके बाद देखें जक्का अशरफ आए, वो कह रहा था कि भारतीय टीम, हमने जो है अपनी पाक टीम को दुश्मन देश में भेजा है। एक तरफ आपका एक्स पीसीबी चेयरमैन कहता है कि दुश्मन देश भेजा है, और अब आप औकात दिखा रहे हो, कह रहे हो कि नहीं भारत को तो हम आएगा तो हम स्वागत करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मोहसिन नकवी जो अभी तक कल तक कह रहे थे हम अपने स्टैंड पर क्लियर हैं, कोई भी कंसिडरेशन में नहीं होगा यहां पर आकर के आपका हाइब्रिड मॉडल, और अब जब लगा कि भारत नहीं आएगा, जब भारतीय मीडिया में खबरें चलने लगी लगातार कि बीसीसीआई मना कर चुका है, तो इन्होंने कहा अभी तो रिटर्न हमारे पास में नहीं आया है, आईसीसी जब हमारे पास रिटर्न भेजेगा तो हम इस बात को मानेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। इनको कहीं ना कहीं ये बात की जानकारी हो गई थी, इल्म हो गया था कि बीसीसीआई जो है वो अब अगर एक बार स्टैंड ले चुका है कि वो नहीं जाएगा, नहीं तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने जीना हराम कर रखा था लगातार। भाई साहब राजीव शुक्ला जी ने कुछ नहीं कहा है, बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट है वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, भारतीय मीडिया अपने मन से बोल रही है। मैं डे वन से बोल रहा हूं, इकलौता चैनल है जिसने डे वन से बोला कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। 3-4 महीने पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, उस समय मेरे ख्याल से लगभग 3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है, और मैंने उसमें ही बोला था कि भारत नहीं जा रहा है पाकिस्तान, आप लोग लिख के रख लीजिएगा। और सच्चाई ये है कि आखिरकार सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि भारत जो है वो नहीं जा रहा है, पाकिस्तान तो नहीं जा रहा है। एक तरफ उनका एक्स पीसीबी चेयरमैन कहता है कि भारत दुश्मन देश है, आप भारत पर हमले कराओ, यूट्यूबर जो है वहां पर वीडियो बनाकर भारत को गालियां दे रहे हैं, बीसीसीआई को गाली दे रहा है आपका एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद। मैं मान गया कि कोई यूट्यूबर पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अपने यहां देश के लोगों पर कंट्रोल नहीं कर रहे अपने मुल्क में, लेकिन क्या तनवीर अहमद जो पीसीबी के लिए खेल चुका है पाकिस्तान के लिए, क्या उस पर भी कंट्रोल नहीं है किसी का? वो मैं अपने दूसरे चैनल पर उनका बताऊंगा वीडियो की क्या है, उन्होंने क्या क्या कहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब पाकिस्तान में भारत नहीं जाएगा, यह फैसला पहले से था, अब भी कंफर्म हो चुका है। अब इनसे कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है, ये बात सच्चाई है। अब इस बात को मानना पड़ेगा, लेकिन नुकसान इसमें किसका हो रहा है? नुकसान इसमें हो रहा है भारत पाकिस्तान के आवाम में बैठे हुए उन लोगों को जो भारत का और पाकिस्तान के मैच देखना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान के मैच के टिकट्स खरीदना चाहते हैं, चाहे कितनी महंगी क्यों ना हो, उनको नुकसान पहुंचा है। कारण उसका है कि जब भी अगर कोई मन बनाएगा भी जाने के लिए, तो आपके यहां के यूट्यूबर्स उसको अपने घमंड से जोड़ लेंगे। देखा, भारत की औकात नहीं थी मना करने की, हमने दिखा दिया हमारी कितनी औकात है और हम मना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर आज को अगर एक अप्रूवल मिल जाए, जो कि सब कुछ हो चुका है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूं, अगर ये अप्रूवल मिल जाता ना, भारत को जाने के लिए कह दिया जाता, तो यही यूट्यूबर्स आकर के गंध मचा देते, कहते देखा भारत की हिम्मत नहीं हो पाई भारत की पाकिस्तान को मना कर सके। ये हालात है वहां पे, तो सुधर जाओ पाकिस्तान वालों, बर्बादी की राह पर तुम लोग निकल पड़े हो इस तरीके से। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत पाकिस्तान तब तक नहीं जाएगा जब तक सरकार से अप्रूवल नहीं मिलेगा, और नहीं मिला है तो बीसीसीआई क्या करेगा इसमें। लेकिन मुगालते में किसी को नहीं रखना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के जर्नलिस्टों ने रखा है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।